खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। कांग्रेस प्रतिनिधियों के साथ गांधी की चर्चा चलती रही और अधिवेशन भी। आखिरी दिन 29 दिसंबर को अधिवेशन ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को मुस्लिम लीग से बातचीत के लिए अधिकृत किया। वार्ता स्वशासन के बारे में होनी थी। प्रस्ताव था कि कांग्रेस कमेटी और मुस्लिम लीग मिलकर स्वशासन की योजना का ब्यौरा तैयार करें और उसे देश की तरफ से लाए गए खाके के रूप में सरकार के सामने पेश करें। कांग्रेस का मानना था कि साझा खाका देशवासियों की इच्छा की एक रूपता प्रदर्शित करेगा और इससे ब्रितानी हुक्मरानों के पास दूसरा पक्ष जानने का बहाना नहीं रहेगा। बंबई में ही 30 दिसंबर को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बैठक हुई। अध्यक्षता मशहरुल हक कर रहे थे। लीग को कांग्रेस की पहल की जानकारी जरूर थी, लेकिन सम्मेलन सामाजिक मुद्दों पर था, पहले से तय था, इसलिए औपचारिक रूप से कांग्रेस के प्रस्ताव पर विचार संभव नहीं था। गांधी मुस्लिम लीग के सम्मेलन में गए, पर वहां उनकी मौजूदगी कांग्रेस के आधिकारिक प्रतिनिधि के तौर पर नहीं थी। नया साल कुछ घंटा दूर था और गांधी सूरत जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने सलेज कस्बे में रुकने का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका में उनके सहयोगी रहे प्रागजी देसाई का गृहनगर। 1 जनवरी को गांधी सलेज पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। बहुत बड़े पैमाने पर न सही, एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। गांधी ने कहा, मेरे सम्मान का कोई अर्थ नहीं है। मैं बैरिस्टर हूं, पढ़ा लिखा हूं, तो कुछ समझ आ गई होगी। सम्मान उनका होना चाहिए जो अनपढ़ हैं, फिर भी लगन के साथ अपना काम करते हैं, जिनके अंदर भरोसा होता है। अगले 2 दिन गांधी सूरत में रहे। 2 जनवरी को आर्य समाज मंदिर के स्थापना समारोह में गए। मंदिर का उद्घाटन करते हुए गांधी ने कहा, मैं आर्य समाजी नहीं हूं, लेकिन ये कह सकता हूं कि समाज के विचारों की महक तब भी बनी रहेगी जब किसी दिन ये मंदिर नहीं होगा। गांधी का मानना था कि आर्य समाज, ब्राह्मो समाज और दीगर ऐसी संस्थाएं वास्तव में हिंदू धर्म की संस्थाएं हैं। एक न एक दिन हिंदूवाद में शामिल कर ली जाएंगी। इन सब में धर्म भावना है और इस भावना के बिना बड़ा काम न कभी हुआ है, न हो सकता है। गांधी ने कहा, धर्म सच के लिए संघर्ष करना सिखाता है और स्वराज के मुहाने पर खड़े देश के लिए हमें संघर्ष करना होगा। पंडाल में बैठकर भाषण सुनने से स्वराज नहीं मिलेगा। खामोशी की दास्तान भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर।